ओम शांति। प्यारे बाबा, हम बच्चों की तकदीर ऊंची बनाने आए हैं और उसी के लिए ही बाबा हमें भिन्न भिन्न तरीके से और कई ऐसी शिक्षाएं देकर, ताकि हमारा पुरुषार्थ वैसा रहे। अगर वैसा नहीं किया तो तकदीर कैसे बनेगी? जरूर है। जैसे लौकिक पढ़ाई में भी स्टूडेंट के ध्यान पर कोई बात नहीं होती है तो टीचर का काम होता है उसे समझाना, बताना। तो बाबा भी हमें सभी बातें बताते हैं, फिर करना ना करना वो हर एक के अपने ऊपर है। और वो भी अपने ऊपर किस आधार से है? तकदीर के आधार से। हाँ, तो आज बाबा ने कहा है कि कौन सी बात तकदीर बनानी है, ऊंच पद पाना है, तो कौन सी बात नहीं होनी चाहिए। या बाबा ने कहा तकदीर ऊंच नहीं है तो वो कौन सी ऐसी बात होती रहती है। तो जिसमें आज बाबा ने कहा कि सुस्ती नहीं करनी है। तकदीर बाबा ने कहा अगर ऊंच नहीं है, पद ऊंच नहीं है, तो सुस्ती है। सुस्ती किस बात की? पुरुषार्थ की। स्थूल सुस्ती तो थोड़ी देर रह सकती है ना। अंदर की भी तो सुस्ती होती है ना, जो लापरवाही का रूप लेती है। अच्छे के लिए समझाया जाता है उसको भी उल्टा उठा लेते हैं, है ना। यही नहीं समझ पाते ये मेरे भले के लिए कहा जा रहा है। और बाबा तो सभी बच्चों के लिए, कोई भी बात है वो सभी के लिए कही जाती है। जरूर जिसकी कमजोरी होगी उसको पिंच होगा, हाँ, बल्कि खुश होना चाहिए, पिंच नहीं होना चाहिए कि मेरे भले के लिए कहा जा रहा है। आज बाबा ने सुस्ती को खास बहुत अंडरलाइन किया है। तो बाबा ने कहा याद के चार्ट में भी सुस्ती करते हैं, तो ये जरूरी है कि अपना याद का चार्ट चेक करते रहो। नहीं तो अक्सर देखा गया है और बातों में ध्यान रहने से याद की स्थिति उतनी नहीं रहती जितनी रहनी चाहिए। समझ सकते हैं ना। अब ये किसके ऊपर है? बाबा का तो काम है कहना, करो ये भी कहना काम है, नहीं करते तो ये बताना भी काम है। नहीं तो पता ही नहीं चलता, इतने अलबेले हो जाते हैं कि हम नहीं कर रहे हैं बाबा की शिक्षा को धारण, ये भी ध्यान नहीं रहता। तो सुस्ती कहेंगे ना उसको, तो जबरदस्त सुस्ती कहेंगे और लापरवाही कहेंगे, हाँ, केयरलेसनेस कहेंगे। तो आज बाबा ने कहा है कि इस बात में सुस्त नहीं बनो। अपना सुधार करने के लिए ही चार्ट है। चार्ट का ये मतलब नहीं, उसे भी साधारण समझ लेते हैं कहीं। टिक मार्क किया, याद की, हाँ टिक मार्क, सेवा की, हाँ टिक मार्क। लेकिन बारीकी से देखो कितना याद किया मैंने, कितनी सेवा की मैंने, सेवा ली या सेवा की, ये भी नहीं अंतर समझ पाते। याद थोड़ी देर बैठ के किया उसमें ही खुश हो गई, या कर्म करते भी मेरा ध्यान रहा है, तो हम कर्म योगी ना। तभी तो हमारा पुरुषार्थ ठीक हो पाएगा और चार्ट भी ठीक हो पाएगा। नहीं तो चार्ट ठीक कैसे होगा? फिर बाबा ने कहा नोटबुक में लिखना चाहिए। लिखने से बातें अपने आप भी काफी याद हो जाती हैं। ना लिखने से कितना ध्यान पर लाते तो भी भूल जाती हैं। और लिखने का रिवाज अच्छा था, आज भी कोई कोई लिखते हैं। अभी भी देखो, हाँ, हमारे मन्नू भाई, शुभ्रा बहन, हाँ,
शशि बहन लिख रहे हैं, तो वो याद रहता है। हाँ, बहुत जबरदस्त याद रहता है। या नहीं भी रहता है तो आप उसको याद कर सकते हैं, पन्ना खोला सामने सारी बात आ जाएगी, ये मैंने किया या नहीं किया, सहज हो जाता है ना। तो ये बात बाबा ने आज विशेष हम सबके ध्यान पर दी है। दूसरा बाबा ने कहा, ये देखो मेरा करेक्टर कैसा है। करेक्टर समझते हैं ना, हमारा करेक्टर सारी दुनिया से न्यारा है, दुनिया जैसा नहीं है। तो वो कैसा है? बाबा कहते हैं हो दैवी, डिवाइन। अच्छा होना एक ऑर्डिनरी बात है, खराब होना तो मानवता ही नहीं कहलाती। हाँ, मानव आज इसीलिए संसार में मानवता ही गुम है। झूठ बोलेंगे, ठगी करेंगे, हेरा फेरी करेंगे, हाँ, दुख देंगे, ग्लानि करेंगे, परचिंतन करेंगे, कमियां देखेंगे, नेगेटिव सोचेंगे। ये सब क्या है? ये अच्छे कैरेक्टर की निशानियां तो नहीं है ना। और कहाँ दैवी कैरेक्टर, बताओ कितना फर्क है, कितना फर्क है। दैवी कैरेक्टर की डेफिनेशन क्या होगी, सोचो। इस पर आप सोचना, अभी उस पर मैं क्लास नहीं करा रही। सबसे पहले तो उसके माइंड में कभी नेगेटिविटी आएगी ही नहीं, और कोई भी शिक्षा को वो पॉजिटिव लेंगे। बाबा हमें अच्छे करने के लिए समझाता है ना, इसलिए थोड़ा कि मैं समझाता हूँ और आप उल्टा सोचो उस पर। ऐसे ही कहते हैं, किसको कह रहे हो ये, किसको कह रहे हो। तो बहुत सूक्ष्म, ऊंचा जीवन होना, दैवी कैरेक्टर साधारण बात नहीं है। दैवी कैरेक्टर माना ही जो दिव्य गुणों से सोचता हो, बोलता हो, करता हो, दिव्य गुणों से। अगर दिव्य गुणों के अनुसार हमारा बोलना नहीं है, वो दैवी कैरेक्टर कहलाएगा? बोलो, कहलाएगा? बताओ फिर। तो ये शिक्षाएं बाबा हमें इसीलिए देते हैं ताकि बच्चों की तकदीर ऊंची बन जाए। फिर बाबा ने आज कहा है, बच्चों का लाइफ स्टाइल सिंपल होना चाहिए। हम्म, वो तो बाबा ने दिया ही हुआ है हमको, उसी दायरे में चलना है। बाबा कहते शौक होता है ऊंचे ऊंचे, बढ़िया बढ़िया फैशनेबल कपड़े पहनने का। बाबा ये तो कहते थे, अच्छा पहनो, माना स्वच्छ पहनो, मैला नहीं, फटा हुआ नहीं। वो बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं था। कभी कोई बहन का फटा हुआ कपड़ा होता था ना, दादियां भी टोकती थी, दिखाना चाहती हो, अच्छा नहीं। ये रॉयल्टी नहीं, रॉयल्टी का ये मतलब नहीं कि 100 रुपए की जगह 1000 रुपए मीटर वाला पहने, वो रॉयल्टी नहीं है, वो देह अभिमान है। उसको आज बाबा ने कहा देह अभिमान, उससे कोई बड़ा नहीं बनता। कोई भी महंगी चीजों से, बड़ी चीजों से, दिखावे की चीजों से बड़ा नहीं बनता कोई। बड़ा बनता कैरेक्टर से, चाल चलन से। तो आज बाबा ने पहनने पे भी शिक्षा दी है, हाँ? साधारण पहनो। और ही देखो कितने रॉयल लगते हैं सब, हाँ, सफेद कपड़ा। अब तो सफेद भी महंगा महंगा आने लग गया है। पहले तो सफेद सोचा जाता था साधारण ही होता है, अभी तो क्या उसमें भी बड़ा फैशन है, हाँ। लेकिन बाबा हम बच्चों को बहुत सिंपल रीति से, माना फैशन नहीं हो, ऊंची ऊंची हाँ चीजें,
और उसमें ध्यान जाता है। तो बाबा ने आज कहा दे अभिमान आ जाता है, अपने में ही ध्यान जाता है। सोचो, अपने में ही। मैंने तो बहुत बढ़िया जूता पहना है, बहुत बढ़िया बैज लगाया, एक दूसरे का देख के भी वो करेंगे। बहुत बढ़िया गहना पहना है, चश्मा पहना है, जो भी कुछ है समथिंग। बाबा साकार में कोई का देखते थे ना, बाबा उसको कह भी देते थे, बच्चे ये कहाँ से लिया। दादी ने सुनाया, गुलजार दादी ने कहा पहले इतना पर्स का फैशन नहीं था, थोड़ा थोड़ा चला, आवश्यकता है। आजकल तो फैशन क्या, रेगुलर रूटीन हो गई। कोई व्यक्ति नहीं है जिसके हाथ में पर्स ना हो, है ज़रूरत ही ऐसी हो गई है, मोबाइल रखना है, चश्मा रखना है। का उस समय इतना नहीं था। लेकिन जब हम ट्रेन में जाते थे ना, टिकट रखनी होती थी, पैसा थोड़ा तो रख लेते थे। तो कहा मैं सीधा ही बाबा के कमरे में गई, हाथ में पर्स था। बाबा हंसने लगा देखकर। बाबा ने कहा ये पर्स में क्या होता है, क्या रखती हो, दिखाओ तो जरा। कहा मुझे शर्म आ गया। फिर आज तो कहेंगे पर्स भी महंगा से महंगा चाहिए, देखो। हाँ, फिर पर्स की भी रीस करेंगे। तो ये अपने ऊपर है सब कुछ। अगर हमारी थिंकिंग हाई है, वैसे भी कहा जाता है ना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। अपनी थिंकिंग हाई बनाओ, तो जो सिंपल भी होगा ना, वो भी आपका क्वालिटी वाला लगेगा। समझा। स्वच्छता से रॉयल्टी आती है। कोई कोई सोचते हैं पता नहीं, कोई तो हमसे पूछ भी आपकी वो तो बहुत महंगी होगी। मैंने कहा नहीं, ये 250 रुपए की है, इससे महंगी नहीं है ये साड़ी। आजकल वो 400 की हो गई होगी, 300 की हो गई होगी। हम जब नए नए यहाँ आए, सुनाने की बात तो क्या है, अब आ गया थॉट तो बताती हूँ। बॉम्बे से कपड़ा मिल से कोई व्यापारी था, उसके कनेक्शन से साड़ियों की खरीदारी शुरू की। वहाँ से वो आता था थान के थान, दादी हमको उसी में से काट के देती थी। उस समय उस साड़ी का रेट 15 रुपया था। तो उसका जो अर्ज होता था ना, वो थोड़ा छोटा होता था। तो हम दादी को कहते थे, दादी ये ना खिसक जाता है, पिन लगाओ ना रानी, क्यों ऐसे करती हो, सोचती हो, देखो ये तो बहुत चमकती है। बस स्वीकार, अपनी मत नहीं। घर वाले कितनी बढ़िया भी दे दे बांध के, दादी के आगे रख देते थे। ये नहीं, ये मेरे लिए है। उन्होंने यज्ञ के लिए, हम यज्ञ को समर्पित है ना, जो भी कुछ हो, जो भी कुछ। ऐसे चलना ही वास्तव में तो योगी जीवन कहेंगे ना। तो बीच बीच में बाबा हम बच्चों का ध्यान खिंचवा देता है। देखता है ना कोई बात ऊपर नीचे है, तो कौन कहेगा, बाबा कहेगा ना, बड़े कहेंगे ना। आज बाबा ने साथ में कहा है, एक बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। सारी बातों में करना है, लेकिन कभी बाबा कोई सी बात याद दिलाता है, सारी एक ही दिन तो नहीं कह देगा, हजम भी नहीं होगी, याद भी नहीं रहेगी, घबरा भी जाते हैं कई। आज बाबा ने कहा आपके पास जो कुछ है ना, वो कखपन है, उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। आप कितना संसार खरीद सकते हो क्या। हाँ, आज तो एक दुकान खरीदने में भी समझते हो ना, हार्ट फेल होने लगता है। बाबा कहते कखपन है, इसे सफल करो। इससे भाग्य बनने वाला नहीं है। सफल करोगे तो भाग्य बन जाएगा। क्यों, क्योंकि सफल किसके उसके में कर रहे हो, ईश्वर के उसमें। और वो नई दुनिया बना रहा है, जहाँ आपको वो सब कुछ देने वाला है, सब कुछ। यहाँ की ईंट मिट्टी की, वहाँ सोने की मिलेगी आपको, है ना। फिर गरीब गरीब माताएं भी कहती हैं कई बार, ये थोड़ा सा है बाबा, ईंट लगा देना एक, चलो दीवार नहीं बनेगी, ईंट तो लग जाएगी।
तो कहा ये विशेषता ब्रह्मा बाप की फॉलो करो, फिर नहीं तो कुछ काम नहीं आएगा। हाँ, फिर रोना आएगा। और ही मैंने समय पे ये पुरुषार्थ कर लेता तो अच्छा था। मीठे